नमस्कार, अखिल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मल्चिंग के बारे में बताऊंगा। आपने पहली बार सुना होगा अगर मल्चिंग, तो आपको बहुत आश्चर्यजनक लग रहा होगा कि मल्चिंग होता क्या है। मल्चिंग एक प्रक्रिया है जब हम किसी मेड़ में, किसी पार में एक पन्नी को बिछाते हैं, उसका कवर करते हैं, उसको बोलते हैं मल्चिंग। और जिस पन्नी को बिछाते हैं उसको बोलते हैं मल्चिंग पेपर। तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा कि मल्चिंग पेपर होता कैसा है। ये जो पॉलीथीन पेपर दिख रहा है, ये एक साइड ग्रे कलर का है और उसके दूसरे साइड ब्लैक कलर का है। इसको बोलते हैं मल्चिंग पेपर। मल्चिंग पेपर को हिंदी में बोलते हैं आवरण। जैसे आप अदरक की खेती में देखे होंगे, पुआल जो बिछाते हैं, जैसे धान का पैरा मेड़ में लगा देते हैं ताकि उससे चारा ना उगे, खरपतवार ना उगे, उसी प्रकार इसको ये आर्टिफिशियल तरीके से इसको मल्चिंग बंड्स में, मतलब मेड़ में करते हैं। मल्चिंग करके खेती करते हैं तो सबसे पहला इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको इरिगेशन कम देना पड़ता है। आप टपक से ड्रिप इरिगेशन से खेती करते हैं तो उसमें आपका वाटर कम लगता है और जो पानी लगता है वो इवेपोरेट ज़्यादा नहीं होता, मतलब वाष्पीकरण होके जल्दी, मतलब एटमॉस्फेयर में, वातावरण में मिलता नहीं है। इससे सबसे पहले हमारा वाटर कंजर्वेशन होता है, पानी की बचत होती है। दूसरी बात, जब हम खेती करते हैं तो हमको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है चारा से, खरपतवार से। तो ये खरपतवार को उगने ही नहीं देता मल्चिंग। पन्नी का पूरा आवरण बिछ जाता है तो खरपतवार उग नहीं पाता। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि मल्चिंग से हम जब खेती करते हैं, ठंडी के दिन में जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो ज़्यादा ठंड होने की वजह से पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता। उसके जो वाइट रूट्स होते हैं उसका अच्छे से ग्रोथ नहीं होता। तो इसमें क्या होता है, जब इसका ब्लैक पार्टीशन मेड़ के नीचे रहता है और जो वाइट या फिर सिल्वर कलर का पार्टीशन वो ऊपर में रहता है। जैसे आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से मल्चिंग की पन्नी कैसे लगाई जा रही है। तो इससे हीट जो एटमॉस्फेयर में रहता है सनलाइट से, वो एब्जॉर्ब होके अपने सॉइल में, मिट्टी में रहता है और बहुत ही अच्छी तरीके से प्लांट का ग्रोथ होता है और रूट का। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट मैं आपको बता दूं, आपका जब फसल लगता है, फल उसमें होता है, तो इसमें किसी प्रकार का सड़ा नहीं होता। वो ज़मीन के कांटेक्ट में आता ही नहीं है क्योंकि इसमें पॉलीथीन बचा कर रखता है, तो सड़ता नहीं है फसल। मल्चिंग पेपर कई प्रकार के आते हैं, कई रंग के आते हैं और इसके मोटाई भी अलग अलग रहती है, कई माइक्रोन के आते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, ये नीले रंग का भी होता है मल्चिंग पेपर, लाल रंग का भी होता है, काले रंग का भी होता है और पारदर्शी भी होता है। ये 4-5 प्रकार के आते हैं मल्चिंग पेपर। मल्चिंग पेपर के मोटाई जो थिकनेस होता है वो कितना होता है, एक होता है 18 माइक्रोन का, एक होता है 20 माइक्रोन का, एक 25 माइक्रोन का और एक होता है 30 माइक्रोन। एक जो सबसे मोटा होता है वो 50 माइक्रोन का होता है। अगर आप गर्मी के दिन में खेती कर रहे हैं मल्चिंग से तो आप 30 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर यूज करिए। और सबसे अच्छा होता है 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर। तो हमने 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर यूज किया है अपने फील्ड में। अब मैंने तो आपको बता दिया कि इसके कौन कौन से रंग होते हैं, किस किस कलर में अवेलेबल है और इसके थिकनेस के बारे में। किसान भाइयों, मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल कैसे करते हैं मैं ये बताऊंगा। तो पहले हम मेड़ तैयार करते हैं, उसके ऊपर ड्रिप इरिगेशन वाला पाइप लगाएंगे। बिना ड्रिप इरिगेशन पाइप लगाए आप मल्चिंग का पेपर को कवर नहीं करना है। तो पहले ड्रिप इरिगेशन का पाइप लगाते हैं, उसके ऊपर मल्चिंग को लगाते हैं। मल्चिंग पेपर को लगाते समय ध्यान रखना चाहिए कि जो ब्लैक कलर का पार्टीशन है वो मिट्टी की तरफ, नीचे धरती की तरफ होना चाहिए और जो सिल्वर कलर के, फिर ट्रांसपेरेंट कलर का है, वो ऊपर होगा। वीडियो में देखिए आप, ये वाइट कलर का है और जो ब्लैक पार्टीशन है वो मिट्टी साइड है। तो इसका इस्तेमाल ऐसे करते हैं। अगर आप इसको जस्ट अपोजिट कर देंगे, ब्लैक वाला ऊपर रहेगा और वाइट नीचे, तो आपको मल्चिंग लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऊपर से आपका जो फसल है ज़्यादा धूप के कारण मर भी सकता है। सबसे पहले जब हम मल्चिंग लगाएंगे तो इसमें
एयर नहीं आना चाहिए, ज़्यादा एयर ना आए, उसको बहुत ही सटीक तरीके से चिपका के थोड़ा तन के मल्चिंग पेपर को सेट करना है। और जब उसमें होल करना है तो एग्जैक्ट होल करना है कि ड्रिप इरिगेशन में ड्रिप का जो किट लगा रहता है, जहाँ से पानी टपकता है, वहीं पे होल होना चाहिए। और जब मल्चिंग पेपर बिछाएं तो ये देख लें कि आपका जो ड्रिप इरिगेशन वाला पाइप है वो मेड़ के एकदम बीच में सीधा है कि नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा या फिर मेड़ से गिरा नहीं होना चाहिए। ये कुछ सावधानियां आपको बरतनी हैं। और जब मल्चिंग पेपर बिछ जाए उसके दोनों साइड मिट्टी का ऊपर से आप रख सकते हैं ताकि मल्चिंग पेपर उड़े ना। 1 एकड़ में मल्चिंग का यूज किए हैं। इस 1 एकड़ में 60 लाइन मेढ़ बनाया गया है। ड्रिप इरिगेशन सेट हो चुका है और 1 सप्ताह के अंदर इसमें मिर्ची के पौधों को ट्रांसप्लांट किया जाएगा। मल्चिंग में होल करेंगे, उसके बाद मिर्ची का ट्रांसप्लांट होगा और यहाँ मिर्ची की खेती होगी। वास्तव में देखा जाए तो मल्चिंग पेपर का बहुत ही उपयोग है, बहुत ही फ़ायदेमंद है अगर किसान मल्चिंग पेपर का यूज करता है तो।